स्वेज नहर बहुत इंपॉर्टेंट वाटरवे है। यह मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ती है। इससे शिप्स यूरोप और एशिया के बीच ट्रैवल कर सकते हैं। इस कैनाल का ग्लोबल ट्रेड में बहुत बड़ा रोल रहा है। यह इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स का सेंटर भी रहा है। स्वेज नहर इंजीनियरिंग का कमाल है। यह ह्यूमन इंजेन्युइटी का सिंबल है। इस कैनाल ने 150 सालों से ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज को आसान बनाया है। इसका हिस्ट्री हमें दुनिया के इंटरकनेक्टेडनेस को समझने के लिए वैल्यूएबल लेसन्स देता है। स्वेज नहर इजिप्ट में है। यह 120 माइल्स या 193 किलोमीटर्स तक फैली है। यह कैनाल एक आर्टिफिशियल वाटरवे है। यह इस्थमस ऑफ सुएज से होकर जाती है। यह जमीन का पतला सा हिस्सा अफ्रीका और एशिया को जोड़ता है। इस कैनाल में कोई लॉक्स नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेडिटेरेनियन और रेड सीज का वाटर लेवल सेम है। शिप्स दोनों डायरेक्शंस में कैनाल से पास कर सकते हैं। इस जर्नी में 11 से 16 आवर्स लगते हैं। स्वेज नहर बनाने का आइडिया बहुत पुराना है। इजिप्शियन फेरोज ने कैनाल्स बनाने की कोशिश की थी। यह 13th सेंचुरी बीसी की बात है, लेकिन 19th सेंचुरी में जाकर एक सक्सेसफुल कैनाल बन पाई। फर्डिनेंड डे लेसेप्स, एक फ्रेंच डिप्लोमेट और इंजीनियर, ने मॉडर्न कंस्ट्रक्शन का काम संभाला। कैनाल 1869 में ऑफिशियली ओपन हुई। इसने मैरीटाइम ट्रेड में रेवोल्यूशन ला दी। इसने यूरोप और एशिया के बीच ट्रैवल टाइम बहुत कम कर दिया। स्वेज नहर की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ने इसे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट का फोकल पॉइंट बना दिया है। 1956 में इजिप्शियन प्रेसिडेंट गमल अब्देल नासर ने कैनाल को नेशनलाइज कर दिया। इससे सुएज क्राइसिस शुरू हो गई। ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने इजिप्ट पर हमला कर दिया। उनका मकसद कैनाल का कंट्रोल वापस पाना था। इस क्राइसिस के मेजर जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हुए। इसने यूरोपियन पावर्स के कम होते इन्फ्लुएंस को दिखाया। इसने अरब वर्ल्ड में नासर की पोजीशन को एक लीडिंग फिगर के रूप में मजबूत किया। स्वेज नहर इजिप्ट के लिए पैसे कमाने का बहुत बड़ा जरिया है। इससे हर साल ट्रांजिट फीस से अरबों डॉलर्स मिलते हैं। ये पैसे इजिप्ट की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वेज नहर इजिप्शियंस के लिए जॉब्स भी पैदा करती है। ये टूरिज्म और लॉजिस्टिक्स जैसे इंडस्ट्रीज को सपोर्ट देती है। यह नहर इजिप्ट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6, एक मॉडर्न पहेली एवर गिवन। स्वेज नहर मॉडर्न चैलेंजेस से अछूती नहीं है। 2021 में कंटेनर शिप एवर गिवन कैनल में फंस गई। इस इंसिडेंट ने ग्लोबल ट्रेड को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। एवर गिवन ने कैनल को 6 दिनों तक ब्लॉक कर दिया। इससे शिप्स का बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम हो गया। इस इंसिडेंट ने ग्लोबल सप्लाई चेन्स की कमजोरी को दिखाया। इसने इंटरनेशनल ट्रेड के लिए स्वेज नहर की इंपॉर्टेंस पर भी जोर दिया। सेक्शन 7, नया क्षितिज स्वेज नहर का विस्तार। इजिप्ट ने स्वेज नहर की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बड़े एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। 2015 में एक नया चैनल ओपन हुआ। इससे कैनाल के कुछ हिस्सों में 2-वे ट्रैफिक हो सकता है। इन एक्सपेंशंस का मकसद शिप्स के वेटिंग टाइम को कम करना है। इनका मकसद कैनाल की रेवेन्यू को बढ़ाना भी है। इजिप्ट स्वेज नहर को मॉडर्नाइज करने के लिए कमिटेड है। वह एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल ट्रेड रूट के रूप में अपनी कंपेटिटिवनेस बनाए रखना चाहता है। सेक्शन 8, पर्यावरण की चिंता। स्वेज नहर इंजीनियरिंग का एक कमाल और ग्लोबल ट्रेड के लिए एक वरदान होने के साथ साथ एनवायरमेंटल डाउनसाइड से मुक्त नहीं है। नहर के निर्माण और ऑपरेशन का रीजन के डेलिकेट इकोसिस्टम पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। एक बड़ी चिंता रेड सी से मेडिटेरेनियन में इन्वेसिव स्पीसीज का आना है। ये स्पीसीज कैनल के जरिए मेडिटेरेनियन के नेचुरल बैलेंस को बिगाड़ देती हैं, नेटिव स्पीसीज को पीछे छोड़ देती हैं और बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा पैदा करती हैं। इसके अलावा कैनाल की ड्रेजिंग और वाइडनिंग से हैबिटेट लॉस और कोस्टल इरोजन होता है। स्वेज नहर के इकोनॉमिक बेनिफिट्स और एनवायरमेंटल इंपैक्ट के बीच बैलेंस बनाना एक ऑनगोइंग चैलेंज है। सेक्शन 9, निष्कर्ष स्वेज नहर की स्थायी विरासत। स्वेज नहर ने मॉडर्न वर्ल्ड को शेप करने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। 150 सालों से यह ग्लोबल ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज के लिए एक इंपॉर्टेंट रास्ता रही है। इसका हिस्ट्री मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा है। स्वेज नहर अभी भी एक स्ट्रेटेजिक वाटरवे है। ये ईस्ट और वेस्ट को जोड़ती है। जैसे जैसे ग्लोबल ट्रेड बढ़ेगा, कैनाल की इंपॉर्टेंस भी बढ़ेगी। इजिप्ट के कैनाल को मॉडर्नाइज और एक्सपेंड करने के एफर्ट्स दिखाते हैं
कि वह फ्यूचर जनरेशंस के लिए इस इंपॉर्टेंट मैरीटाइम रूट को बनाए रखने के लिए कमिटेड है।